मुल्तान के गांव में रहने वाली लड़की हूँ। जिस लड़के से मोहब्बत करती हूँ उसका नाम हैदर है और वो मुल्तान शहर में रहता है। हमारी मोहब्बत को चलते चलते 5 साल हो चुके हैं, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि इन 5 सालों में हमने एक दूसरे को कभी नहीं देखा। एक दिन मैंने हैदर से शादी के बारे में बात की तो उसने कहा, अभी मैंने तुम्हारी बात घर वालों से नहीं की, जब मौका मिलेगा तो मैं खुद ही बता दूंगा। मैं उसके वादे पर बैठी रही और उसके जवाब का इंतज़ार करती रही, लेकिन इतने में मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया, ऐसे आदमी के साथ जो पहले से ही शादीशुदा था। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मैं इससे शादी नहीं कर सकती और ना ही कभी करूँगी। मैंने तंग आकर घर वालों को अपनी मोहब्बत और हैदर के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी ये बात सुनते ही उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा। कहने लगे कि तुम हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दोगी सिर्फ अपनी पसंद की शादी करके। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी सिर्फ वहीं होगी जहां हम चाहेंगे। उनकी ये बात सुनते ही मैं सत्ते में आ गई। मैंने सारी बात हैदर को बताई कि मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करना चाह रहे हैं। मैं इससे रोते हुए मिन्नतें करने लगी कि जल्दी मुझे अपना लो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। जवाब में उसने कहा कि मेरे घर वाले भी इस शादी के लिए राज़ी नहीं होंगे। उसने कहा कि हम भाग कर शादी कर लेते हैं, लेकिन मैंने कहा कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे घर वालों का क्या होगा, उनकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मगर हैदर मेरी एक भी बात मानने को तैयार ना था और ना ही वो मेरी कोई बात सुन रहा था। तब मैंने भी फैसला कर लिया कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ हैदर से, वरना ज़िंदगी भर कभी शादी ही नहीं करूंगी। जब मेरे घर में मेरी बात नहीं मानी गई तो मैंने घर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। फिर मैं अकेली उसके पीछे निकल गई। तकरीबन 1.5 घंटे के सफ़र के बाद मैं मुल्तान शहर पहुंच गई। मैंने शहर जाकर उससे बात करने की कोशिश की। मैं उसे ये बताना चाहती थी कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आ गई हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। उसका नंबर, मोबाइल, सब कुछ बंद था। मुल्तान शहर में हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं था जिसके पास मैं कुछ देर के लिए क़याम कर लेती। मैं 5 घंटे तक सड़क पर उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वो शख्स मुझे लेने ही नहीं आया। फिर रात हो गई। मैं सोचती रही कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। घर से निकलते वक्त बहुत जज्बाती थी, लेकिन अब सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। जब मुझे लगा कि हैदर मुझे लेने ही नहीं आएगा तो फिर मैंने अपने घर वालों को कॉल की और कहा कि मुझे यहाँ से ले जाएं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे घर छोड़ने की वजह से मेरी अम्मी की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। फिर कुछ घंटों बाद मेरे घर वाले मुझे लेने आ गए और मैं उनके साथ वापस चली गई। घर जाकर मैंने अपनी अम्मी से माफ़ी मांगी। वो काफ़ी बीमार बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैंने उनके पाँव दबाए और वादा किया कि जैसा आप चाहती हैं मैं वैसा ही करूँगी। दिन गुजरते गए और मेरे लिए एक और अच्छे घर का रिश्ता आया तो मेरी अम्मी ने वहाँ मेरा रिश्ता कर दिया। अब मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक बात का अफसोस है मुझे कि जिस इंसान के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा था वो आज तक मेरा हाल पूछने ही नहीं आया। उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी पर हमेशा के लिए एक बदकिरदार लड़की का दाग लग गया। मैं ख़ानदान की वो बदनसीब लड़की हूँ जिसने एक इंसान को पाने के लिए ख़ुद को अपने वालिदैन की नज़रों में गिरा दिया और अपने वालिदैन को ख़ानदान की नज़रों में गिरा दिया, जिसका अफसोस मुझे आज तक है। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। मज़ीद स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।